जानते हो या नहीं, इतने वर्षों में कितनी बार तुम्हारे बाबा से पूछा मैंने कि उस बक्से में है क्या। उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। और आज देखो कितनी सरलता से सब कुछ उस अछूता को बता दिया। वो अछूता हर ओर से अपना जाल फैला रही है मां। और अब तो उसने राधा और बाबा दोनों को अपने वश में कर रखा है। अब वो उस पर हमसे अधिक विश्वास करते हैं। तो ठीक है ना, ये विश्वास को तोड़ देते हैं। सोचो है, यदि वो बक्सा सारे के सारे अमूल्य वस्तुओं के साथ कहीं खो जाए तो दोष किस पर आएगा? वही जो हमारे परिवार का नहीं, बाहर का। अछूता, कल प्रातः वो बक्सा चोरी हो जाएगा और चोरी का कलंक सर पे लेकर अछूता इस घर से सदा सदा के लिए अद्भुत। ये तो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। चलो मां, अभी इसका सत्य सबके समक्ष प्रकट करते हैं। नहीं है, चोरी होने से पहले कोई चोर नहीं कहलाता। इसे शांति से चोरी करके यहां से निकल जाने दो। उसके बाद इसके सर पर चोर नाम का कलंक लगाकर समस्त बरसाने में इस प्रकार निंदित करूंगी, दोबारा कभी किसी के सामने सर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या कहती थी? अछूता जो कभी नहीं चूकती, लो चूक गई इस बार। अनर्थ हो गया स्वामी, हम लूट गए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बाबा वो अछूता, वो हमारे पुरखों की धरोहर, हमारी अमूल्य वस्तु लेकर भाग गई। असंभव। यह असंभव संभव हो गया स्वामी। आपको हम पर विश्वास हो ना हो, परंतु मैंने अपने नेत्रों से उसे इस द्वार से भागते हुए देखा। हाथ में आपके अमूल्य बक्से को उठाकर वो यहां से भागा। इतनी बड़ी चोरी का इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ज्ञात है ना तुम्हें? क्या कहना, अभी अभी तो राधा अच्युता से इतना लगाव, इतना स्नेह करने लगी थी, और तुमने अच्युता बनकर उसी के घर से इतनी बड़ी चोरी। अना राधा क्या सोचेगी?
उस पर क्या बीत रही होगी इस समय। चोर समझेंगे लोग तुम्हें, पूरा बरसाना चोर समझेगा तुम्हें, और तुम मुस्कुरा रहे हो। दाऊ, ये भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। दाऊ, अब यहां से राधा की एक नई परीक्षा आरंभ होगी। स्वयं पर विश्वास रखने की परीक्षा। अब राधा को अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रख के उस पर अटल और अडिग रहना सीखना होगा। क्योंकि जब आत्मविश्वास जागेगा तभी तो प्रेम विश्वास दृढ़ होगा। उचित है कहना, और मुझे तो पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी राधा इस कसौटी पर अवश्य खरी उतरेगी। हमारी राधा तो खरी उतरेगी दाऊ, किंतु आपका क्या? आपको मैंने कहा था ना लोहार लाने के लिए। लोहार कहाँ है? अच्छा, तो अब तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हें लोहार की आवश्यकता होगी, वो भी ये पिद्दी से ताले को तोड़ने के लिए। आओ। तुम्हें ज्ञात है ना कान्हा कि मुझे बलराम क्यों कहा जाता है? अरे वाह दाऊ, क्या बात है, बहुत अच्छे। मां, पंचों की सभा सज्ज हो चुकी है। अब शीघ्र ही उस ढोंगी अछूता को दंड मिलेगा। उत्तम, अति उत्तम।